आता है। सुना है कभी ये कि यार इसके तो भाई हैं इंडस्ट्री में, तो इसको ये भी आसानी है, ये भी आसानी है, और क्या लगता है जब सुनते हैं? कहते हैं, कहा होगा बहुत दफ़ा, लोगों ने कह भी देते हैं। कभी डायरेक्टली नहीं सुना आपने, उड़ते उड़ते नहीं मुझे सुना? किसी ने नहीं कहा, बट आई एम श्योर कोई ना कोई इस तरह की बात कर देता है हमेशा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, आई नो माई जर्नी। उमैर भाई की तो म्यूज़िक जर्नी मेरे बाद स्टार्ट हुई है, तो हो ही नहीं सकता कि वो मुझसे पहले कर रहे हो। तो मैं 14 साल का था जब से ये कर रहा हूँ, और यू नो इट टुक मी अ वाइल टू डू व्हाटएवर दैट आई वाज डूइंग। एंड मैंने हर जो भी मुझसे कभी पूछता भी है किस हर चीज़ के प्लेटफॉर्म का, प्रोसेस का, मैं तो हमेशा बताता हूँ कि मैं इस तरह, यू नो, दिस इज़ हाउ मच आई ट्राइड एंड दिस इज़ हाउ व्हाट आई डिड। तो लोग बातें करते हैं, बट आप अपनी मेहनत करते रहो, अपना काम करते रहो, ये चीज़ें तो होती रहती हैं, हर एक को कहते हैं। सो इट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज आपका काम अच्छा हो, आपके फैंस आपको सुन रहे हो, कुछ लोग आपके साथ, जो आपकी ऑडियंस है वो कनेक्ट कर रही हो। आपको पता है आप क्या कर रहे हो और आप कितनी मेहनत कर रहे हो, और उस मेहनत की वजह से ही आपको सब मिलता है। कोक स्टूडियो की कहानी आपने एक जगह पहले शेयर की है, लेकिन मुझे मजे की लगी थी। आई वुड लाइक यू टू शेयर इट हियर आल्सो। कोक स्टूडियो की यही कहानी थी मेरी कि सीज़न 2 के बाद मेरे पास जब छोटे छोटे गाने मैं अपने रिकॉर्ड करता था, ये ओरिजिनल्स थे या ओरिजिनल्स, कुछ ना कुछ जो भी ऐसे गाता था, हाँ ऐसे ही कुछ गा देता था। तो मैं वो ना सर रुहेल को मैं उनको ईमेल कर देता था। उनका ईमेल एड्रेस वो उनके फेसबुक पेज पे होता था, तो मैं उनको ऐसी एक ईमेल लेके, हाय आई एम ज़ैर, आई एम यू नो व्हाटएवर इयर्स ओल्ड एंड फ्रॉम इस्लामाबाद एंड आई लाइक टू सिंग एंड I would love if you would just listen to my music. I don't want a short chance, whatever, but I just want you to listen to it, and if you like it, let me know. तो पहली बार जब ईमेल किया नहीं आया, तो नहीं, वो मुझे मालूम है, रिप्लाई नहीं आया था। अभी थोड़ा चलेगी कहानी आगे, लेकिन क्या उम्मीद थी क्या आए, और कुछ वेट किया, फिर गिव अप कर दिया? I didn't, to be honest, एक छोटी सी उम्मीद तो होती है ना दिल में। उम्मीद थी थोड़ी सी, because obviously I had faith in myself. I was always you know very confident in what I was doing. लेकिन मुझे पता था शायद ना आए, तो मैंने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं की थी। ऑल्सो मैं पढ़ रहा था, आई वाज लाइक ओ लेवल्स और ए लेवल्स, तो मैंने उस वक्त ज़्यादा सोचा नहीं था। मैंने कहा हाँ ठीक है, बस कर देता हूँ। पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की, आई थिंक द थर्ड ईयर व्हेन आई ईमेल देम, तो उनका जो भी दे सॉ इट एंड जो भी प्रोसेस होता है उसके थ्रू, आई थिंक दे सॉ समथिंग, दे हर्ड इट। तो मैंने पहले भी यही बताया हुआ है, बट उमैर भाई गॉट सेलेक्टेड फॉर द सेम सीजन। उनका एक बैंड होता था कयास, तो व्हेन दे गॉट सेलेक्टेड, तो वो एक घर में एक्साइटमेंट शुरू हो गई कि यार उमैर इज़ ऑन कोक स्टूडियो। ऑब्वियसली आई वाज रियली हैप्पी, लेकिन मैंने कहा यार मैंने भी ईमेल की हुई थी, मेरा कुछ नहीं बना, और मैं कब से कर रहा था। हाँ नेचुरल था, बट ऑब्वियसली वी वर रियली हैप्पी। तो उमैर भी चले गए कराची और उनकी रिहर्सल स्टार्ट हो गई। जब रिहर्सल स्टार्ट होगी तो आई थिंक समवन सेड टू उमैर भाई उधर, या फिर जो भी वहाँ पे हैंडल कर रहा था ईमेल, दे लाइक यार हमने वी ईमेल्ड योर ब्रदर, योर यंगर ब्रदर, और वो ईमेल का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो उमैर भाई कॉल्स मी, इज लाइक उज़ैर, कोक स्टूडियो हैज़ ईमेल्ड यू। मेरा तो ना सांस लाइक रुक गया, लाइक मैंने कहा क्या, मैं क्रेजी इमोशंस मेरे दिमाग में गुजर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यार मैं कैसे, कोक स्टूडियो की ईमेल मैंने मिस कर दी, 3 साल से मैं ईमेल कर रहा हूँ, आगे तो मिस कर दिया। एनीवे मैं अपनी ईमेल चेक कर रहा हूँ और मुझे ईमेल नहीं मिल रही, ईमेल मिल नहीं रही। मैं स्पैम चेक कर लिया, वो जंक चेक कर लिया, सब नहीं मिल रही ईमेल। तो आपने कॉल करके बोला नहीं, आप मेरे से मजाक कर रहे थे? नहीं, they said we've emailed you from the email address, because मैंने इतनी पहले ईमेल की हुई थी, मुझे याद भी नहीं था मैंने कहाँ से ईमेल की। तो I had emailed them through a Hotmail account, and just recently I had switched to a Gmail account because Gmail was the new thing, नया आया था ना, Yahoo and Gmail, तो हर कोई कहता था इस पे बनाना है हमने अकाउंट। तो वो जब मैं उधर गया तो it was right there, right in front of me, and it was like that college acceptance letter for me ना कि dear Uzair, we would love to, and that was the most emotional. मैंने कहा चीखे, क्या किया, जंप किया, किसको जाके यार उस वक्त का रिएक्शन तो मुझे इतना याद नहीं है, बट क्योंकि फिर उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू हो गई और मैंने बात करना शुरू कर दी। फिर उन्होंने कहा एक मेडले बनाओ, फिर मैंने अपना मेडले बनाया, फिर हमने कॉरेस्पॉन्डेंस की गाने सेलेक्ट। लेकिन जब पहली दफ़ा उनका मेरे TCS आया और मैंने वो घर पे कॉन्ट्रैक्ट खोला and said Uzair, dear Salsa, we would love for you to be on and you've been selected, and so literally वो मैं it was the वो जिस तरह आपको यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर आता है ना, मेरे लिए वो था। जब मैंने उसको फाड़ा मैं लिटरली इमोशनल था, मैंने खाया, मैं रोने लग गया। मैंने जब उसको खोला, मैंने अपना नाम पढ़ा, मैंने कहा मैन, एंड आई वाज विद अ फ्रेंड एंड आई लुक्ड एट दैट फ्रेंड एंड वी वर सिटिंग टुगेदर एंड आई वाज लाइक आई हैव डन इट। मैंने सिर्फ उसको देखा, मैंने कहा आई हैव डन इट, एंड मैं रोया और इमोशनल हुआ। अम्मी अबू को बताया, वो भी ऑब्वियसली इतने एक्साइटेड हो गए। बट उस वक्त ये हुआ कि
मुझे लगा कि भाई ये तो मेरी दुनिया बदल गई है और मैंने सब कुछ अचीव कर लिया लाइफ में और यू नो लाइफ बन गई है यू नो तो फॉर मी इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी दैट वाज लाइक ह्यूज एंड मेरा कॉलेज के फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स थे और बड़े सीरियस एग्जाम्स थे फाइनल्स मैंने एग्जाम्स भी नहीं दिए मैंने कहा अब कौन पढ़ेगा यार तो स्टूडियो पे हो अब तो मैं तो जा रहा हूँ और यू नो आई नेवर इवन थॉट के यू नो कि मैं क्या करूँगा एंड क्या होगा बट या इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग टाइम एंड इट वाज अ very fun process and very you know rewarding as well. I mean being on that show and what happened after that was very it did make a difference. Of course it did make it just वो आपकी audience ही बदल जाती है and I was very grateful for that opportunity as well. तो बड़ा मज़ा आया and obviously फिर I came back and I had to finish college and stuff as well. But you know, in that moment, I think that year was one of that time was the best time in my life because वो कुछ चीज़ें आपको याद रहती हैं लाइफ में क्या which brought you real happiness, you know. आपकी एक स्टेटमेंट मैंने दो जगह पढ़ी और कि keep working consistently जो भी आप कर रहे हैं and keep doing what you love. तो आपने पहला गाना रिलीज़ किया फिर आपने 16 गाने उसके बाद और रिलीज़ किए तो मुझे इन दोनों चीज़ों को देखते हुए लग रहा था कि You counted that? नहीं आपने स्टेटमेंट दी थी Sweet. so मैं क्रेडिट ले भी सकती हूँ मैंने काउंट yeah, किया that's if very you are sweet. impressed then I'll say I did count it. Sweet, yeah. तो मुझे लग रहा था कहीं कि ऐसा भी हुआ है कि आप जो हमें लग रहा है बज़ाहिर कि सफ़र बड़ा आसान था ऐसा नहीं था बीच में बहुत चैलेंजेस आ रहे थे और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा पहला गाना गया दूसरा गाना गया अब शायद मुझे कुछ बूम मिल जाएगा वो नहीं हुआ क्या ऐसी बात हुई और एक जर्नी का एक हर्डल्स थे जो हुए और उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई जिस तरीके से आप चाह रहे थे तो अगर आप शेयर कर सकें अपना ये जो भी चैलेंजेस थे या क्या किस फ्रस्ट्रेशन से आप गुजरे लेकिन उसके बावजूद आप करते रहे फॉर ऑल द पीपल जो इस चीज़ में कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा या किसी भी फील्ड में ऑफ कोर्स आई मीन अगर आप कुछ I mean, if you have a dream and if you have a passion, तो आप सोचते तो ऐसी हो कि यार कुछ भी हो जाए मैं ये करता रहूँगा because this is the only thing which will bring satisfaction to me, happiness to me और उस खुशी को अचीव करने के लिए आप मेहनत करते रहोगे तो जब जर्नी आपकी ऐसी हो कि आपको पता है कि यार ये मुश्किल होगी और आप कर रहे हो बस उसी तरह जिस तरह आप कह रही हैं कि कुछ चीज़ें आपकी हिट हो जाती हैं कुछ चीज़ें आप सोचते हो कि यार आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते वो नहीं होता तो यू नो समटाइम्स एंड इट हैपेंड टू मी एज वेल आई मीन इट्स बिन ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 12-13 years नाउ तो उसमें यही होता है कि आप व्हेन यू रिलीजिंग सो मच म्यूज़िक आप म्यूज़िक लिख रहे हो बना रहे हो काफ़ी जगहों पे आप वो रिसीव उस तरह नहीं करती ऑडियंस जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एंड इट ब्रिंग्स यू डाउन बट मुझे वो जब मैं व्हेन आई वाज यंगर तो वो मुझे इफेक्ट करती थी चीज़ें यू नो आई वुड इमोशनली और वर्क वाइज ब्रिंग मी डाउन मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं कहता था चलो अब इस गाने पे और काम नहीं करना या आई वांट टू टेक अ ब्रेक और मैं फोकस ही नहीं करता फोकस आपका लूज़ हो जाता था बिकॉज आप उन चीज़ों में वो कमेंट्स में वो उस क्रिटिसिज्म में आप थोड़ा सा ना अपने आप को उसमें डीप डाउन घुस जाते थे